इंतजार कर रहे थे यार, फिर आजा आजा, अब फोटो खींची भैया, चला चाहिए। ये रिकॉर्डिंग बोलो अतिशयकारी मूल नायक 23वें तीर्थंकर अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मंदिर 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 हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा, मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा हो टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा हो टीले वाले बाबा, मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा। बोलो महावीर भगवान की, अरे महावीर की जय बोल, भव से तेर जाएगा अरे जीवन तेरा अनमोल, सुख से कट जाएगा। हाँ महावीर की जय बोल, भव से तेर जाएगा। भव से तिरने का यदि कोई मार्ग है तो वह है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना ही भव से पार होने की कला है। चलते हैं, आज हम ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के लिए जितनी भी महिलाएं पीछे बैठी हैं वे सभी आएंगी और आकर के चित्र का अनावरण करेंगी, लेकिन जल्दी आएंगी। पीछे से आने में देर लगती है, लेकिन आपको बुला रहे हैं, जितनी जल्दी आए आपकी प्रतियोगिता है, जल्दी से आकर के और चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि आज पुनः अमावस्या की तिथि है। 2 अमावस्या हो गई हैं, धन्य है वे जो दूसरी अमावस्या को भी प्रथम अमावस्या की भांति बनाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। चलते हैं, अनावरण के बाद दीप प्रज्वलन करें। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा समय की गंगा बहाते चलो। आप सब भी तालियां बजाएं, कल आपका भी नंबर आ सकता है। जोरदार तालियां, कहते हैं अनुमोदना करने से बहुत पुण्य बढ़ता है। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। जिनकी भी भावना हो कि आज अमावस्या की तिथि में पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करना चाहती हों तो कृपया चलें। श्रीमती संध्या जी, हमारे प्रमोद कुमार जी, नेमीचंद विनोद कुमार परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। और भी जिनकी भावना बन रही हो शास्त्र दान करने की तो कृपया, हमारे बालचंद जी की भावना पार्टी वालों की बन रही है। जैन स्टील परिवार, श्री फूलचंद जी ठेकेदार साहब का परिवार, जैन स्टील परिवार भी आज शास्त्र दान कर रहा है। बालचंद जी साहब अच्छे से नमोस्तु करिएगा महाराज श्री से। बहुत स्वाध्यायी हैं आप, बहुत तत्वाभ्यासी हैं। हम चाहते हैं कि आपकी भावनाएं उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हों। हमारे अजय भैया दमोह से पधारे हैं, कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का बंडा दमोह वाले भैया जी, अजय जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। प्रमोद भैया आप भी पीछे ना रहें, आप भी। अच्छा, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी
कि तरुण सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भतीजे, सही बोल रहा हूं ना? जोरदार तालियां बजाइए, एक श्रीफल दीजिए इनको कि आप तरुण सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भतीजे हैं, सौभाग्यशाली हैं। हम उनको गुना में पूज्य महाराज श्री को श्रीफल अर्पित करते हुए देख रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा। अच्छा, बहुत अच्छा मंगलाचरण और गीत भी गाते हैं, लेकिन हम सुनेंगे आगामी समय में सुनेंगे, क्योंकि घड़ी के गुनाह के कांटे बहुत तेजी से चलते हैं। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की अनुकंपा करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पणतल इव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, उल्लायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रसंग चल रहा है सम्यक दर्शन के 8 अंगों का। उसमें भी चतुर्थ अंग अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा चल रही है। मूढ़ता यानी अज्ञानता होता है, और अमूढ़ता यानी होता है विवेक रखना, भेद विज्ञान रखना, चातुर्य रखना, गतानुगतिक नहीं होना, रूढ़िवाद को धर्म नहीं समझना, भेड़ चाल नहीं चलना। कुछ भी करते हैं तो उसके पहले सोचना, बोलने के पहले एक बार सोचना, करने के पहले 2 बार सोचना, और लिखने के पहले 3 बार सोचना। क्या कहा? बोलने के पहले 1 बार सोचना, करने के पहले 2 बार सोचना, और लिखने के पहले 3 बार सोचना। प्रायः लोग गतानुगतिक होते हैं, वे देखा सीखी करते हैं, वे परंपरा से बंधे होते हैं। लेकिन जो विवेकी होते हैं, जो आत्मार्थी होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, जो सम्यदृष्टि होते हैं, जो स्वाध्यायी होते हैं, जो वेद विज्ञानी होते हैं, वे ऐसी किसी परंपरा का निर्वाह नहीं करते जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो आगम के अनुकूल नहीं है, जो धर्म के अनुकूल नहीं है, जिसके करने से हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है, जिसके करने से हमारा सम्यक दर्शन दूषित होता, मलिन होता है, छूटता है, अथवा सम्यक दर्शन होने के चांस ही नहीं रहते। सच्ची श्रद्धा, पक्का सम्यक दर्शन तो तभी होता है जब आगम के अनुरूप अपनी श्रद्धा बनाई जाती है, अपना सोच विचार बनाया जाता है। यहाँ पर रूढ़ी को कोई स्थान नहीं है। लौकिक कार्यों के लिए वे ही कार्य सम्मत हैं, करने योग्य हैं, जिनके करने से हमारी श्रद्धा, हमारा सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता, जिनके करने से हमारे चारित्र में दोष नहीं लगता। वे कार्य तो किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कल आपको 3 प्रकार की मूर्ताएं बताई थी कि आपका सागर स्नाने मुच्या सिक्तास्नाम गिरी पातोग्नि पातस्य लोक मूढ़म निगदते। नदी में नहाने को धर्म समझना, बताइए कौन सा धर्म है, कौन से शास्त्र में लिखा? संक्रांति है, मकर संक्रांति है, हैं? नदी में जाओ, तिली का उबटन लगाओ,
डुबकी लगाओ। तो ये लोक मोड़ता है। इसी तरह से अब नदी में नहाने के बाद में पितरों को तर्पण करो। इधर देखो, इस तरह से करते नहाने के बाद लोग। किस लिए करते हैं? पितर लोगों की प्यास शांत हो जाएगी, तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक बार पंडित बनारसी दास जी मंदिर नदी में नहाने गए। उन्होंने देखा कि लोग पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ऐसा पितृ तर्पण कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर की ओर मुँह करके ऐसा करना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा कि अरे पंडित जी, इस तरफ मुँह करके नहीं करना है, पूरब की ओर मुँह करके करना है। उन्होंने कहा क्यों? बोले आप इससे और क्यों कर रहे हैं, आप बता दो। बोले हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घर में गैया बंदी है, वो प्यासी है, सो उसको पानी पहुंच जाए, उसकी प्यास बुझ जाए, इसलिए कर रहे हैं। बोले अरे आप पंडित जी कहलाते हैं, बताओ ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करते हैं? यहाँ से पानी पहुंच जाएगा, गैया को प्यास बुझ जाएगी। बोले आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले हम तो पितरों को तर्पण कर रहे हैं। बोले जब आपका यहाँ से पहुँचाया हुआ पानी पहुँच जाएगा पितरों तक तो हमारे घर तक गैया जो बंदी उसके लिए नहीं पहुँचेगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी है? भाई यदि मेरी गाय की प्यास नहीं बुझेगी तो आपकी पितरों तक कैसे ये पानी पहुँच जाएगा? कैसे भी तृप्त हो जाएंगे, कैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे, कैसे भी संतुष्ट हो जाएंगे, कैसे भी वैकुंठ में पहुँच जाएंगे ऐसा करने से। तब लोगों को समझ में आया कि वाकई में हम गलती कर रहे थे, रूढ़ी है, ये अज्ञान है, ये लोक मोड़ता है। इसी तरह सूर्य को अर्घ देते हैं। क्या है सूरज में? बोलो, नहाया, सूरज को अर्घ देना, उगते सूरज को प्रणाम करना, ये क्या है? ये देव मोड़ता है। सूरज का एक विमान है। अब आप कहें विमान के अंदर जिनालय है, जिनालय में भगवान है, हम उनको नमस्कार कर रहे, अर्घ दे रहे। ऐसी दृष्टि लोगों की नहीं होती है। वे तो बस सूरज देवता है इसलिए पूजना है, वो पूज्य है कि नहीं है ऐसा कोई विवेक उन्हें नहीं होता है। अरे भगवान को ही पूजना है तो ये बिना जिनालय में प्रभु विराजमान है ना, इनकी पूजा दर्शन करो ना। जो साक्षात आंखों से दिख रहे हैं, जिनकी दर्शन पूजन वंदन स्तुति भक्ति कर सकते हो, जो सूर्य में दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ कौन सा जिनालय, कहाँ भगवान है, ये तो सामान्य से सूर्य को ही देवता मानते हैं और पूछते हैं, ये देव मूर्ता कहलाती है। इसलिए ना कोई पीपल देवता होता है, ना कोई नीम देवता होता है, ना कोई आम देवता होता है, ना कोई लिंग देवता होता है, ना कोई योनि देवता होती है। ये तो लोगों का अज्ञान है। भय से, अज्ञान से, लोभ से, मोह से, आशा से पूजते रहते हैं। दिगंबर मुद्रा को देख करके जो निर्विकार है, वीतरागी है, उसको देख करके तो टेढ़ा मुंह कर लेंगे और साक्षात लिंग के ऊपर जल ढालेंगे। है ये क्या है? विवेक नाम की चीज नहीं है कि किसकी हम पूजा कर रहे हैं, किसको हम जल ढाल रहे हैं, किसको देवता मान रहे हैं, इसमें कौन सा देवत्व है, इसमें कौन सी पूज्यता है, इसमें कौन से गुण हैं। ये धर्म है कि पुण्य है कि पाप है, ना पुण्य पाप में अंतर समझते, ना पुण्य और धर्म में अंतर समझते हैं। इसलिए मूढ़ लोग कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। या मूढ़ता है, इसके रहते हुए सम्यक दर्शन त्रिकाल में नहीं होगा। इसलिए कभी भी कोई भी क्रिया करो, उसके पहले सोचो कि ये धर्म क्यों है, इसमें धर्मत्व कहाँ से आया, इसमें देवत्व कहाँ से आया, इसमें पूज्यता कहाँ से आई, भगवान को कैसा होना चाहिए बताइए। यदि वो भगवान मनुष्यों से गया बीता है तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो जो तीन लोग तीन काल को एक समय में एक साथ जानते हैं, जो राग देश काम क्रोध आदि विभाव विकारों से रहित वीतराग होते हैं, जो प्राणी मात्र के हित का उपदेश देते हैं, वही भगवान हो सकते ना।
जिसमें किसी तरह का देवत्व है ही नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, स्वरूप नहीं, शास्त्रों में उल्लेख नहीं कि ये भगवान है। भगवान कौन हो सकता है? भगवान मनुष्य से गया बीता होता है कि भगवान मनुष्य से अनंत गुना श्रेष्ठ होता है? भगवान कृतकृत्य होता है कि भगवान मनुष्यों से, पशुओं से गया बीता होता है? कैसा होता है बताइए? पूजा किस लिए की जाती है? पूजा तो पूज्य बनने के लिए की जाती है। पूजा तो भगवान जैसा बनने के लिए की जाती है। दर्शन पूजन करने का लक्ष्य होता है कि वे गुण हमारे अंदर भी हैं। लेकिन इतनी मूढ़ता है संसार में, विवेक नाम की चीज नहीं है। मनुष्यों के अंदर पशुता आ गई है। अभी तो पशुओं ही में पशुता थी। इस पंचम काल का ये अभिशाप है, इस दुखमा काल, होंडा सर्पणी काल का ये अभिशाप है कि बीत राग देव शास्त्र गुरुओं की तो पूजा बंद हो रही है, दर्शन करने तक नहीं आएंगे और रागी देशी कामी क्रोधी देवी देवताओं के यहाँ भीड़ लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। यहाँ मुट्ठी भर चावल चढ़ाने के लिए नहीं है, वहाँ रागी देशी देवी देवताओं के यहाँ श्रीफल चढ़ाएंगे, छड़ापा चढ़ाएंगे, चोला चढ़ाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। जो सामान्य पत्थर है, सामान्य से पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हैं, एक इंद्रिय है, स्थावर हैं, बेचारों के पास स्पर्शन इंद्रिय के अलावा रसना तक नहीं है। वे स्वयं अनंत दुखी हैं, वे स्वयं मिथ्या दृष्टि हैं, वे स्वयं संसारी हैं। जो स्वयं दुखी होगा, स्वयं संसारी होगा, जो स्वयं राग देश काम क्रोध आदि से सहित होगा, वो हमें क्या सुखी बनाएगा? वो हमें कैसे स्वर्ग मोक्ष दे सकता है? इतना विचार भी लोगों के अंदर आज नहीं बचा। बस जिस किसी ने कह दिया उसी को गुरु मान लिया, उसी को आदर्श मान लिया, उसी को शास्त्र मान लिया, उसी को प्रमाण मान लिया, उसी के अनुसार करने चल लगे। वस्तुतः मोक्ष मार्ग शास्त्रों के आधार से चलता है और शास्त्र भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा जो खिरे हुए होते हैं, अहिंसा और अनेकांत का जिनमें वर्णन होता है, वीतरागता का जिसमें समर्थन होता है, बेशास्त्र होते हैं जिसमें एकांत की पुष्टि होती है, हिंसा का समर्थन होता है, पापों का समर्थन होता है, कषायों का समर्थन होता है। विषय कषाय की पुष्टि करने वाले वे शास्त्र नहीं है, शस्त्र हैं, हथियार हैं, वे आत्मा का कल्याण करने वाले हैं बंधुओं। इसलिए इस अमूढ़ दृष्टि अंग को बहुत गंभीरता से समझना होगा कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। ये लिंग तो अब्रह्म का स्थान है, योनि ये मलमूत्र के झड़ने के स्थान, इनमें देवत्व कहाँ से आएगा? ये पीपल वृक्ष है बेचारा, एक इंद्रिय है, इसमें देवत्व कहाँ से आएगा? और अनेक प्रकार के नवरात्रि इत्यादि में एकासन उपवास करना और कन्या भोज करना, इससे क्या होने वाला है, किस उद्देश्य से किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब से किया जाता है, इसमें धर्म किस नाम पर हो सकता है, कुछ भी नहीं समझते। केवल हमारा भी हिस्सा ले लो, हमारा भी दान ले लो, पैसा ले लो और ये काम करा दो, चाहे उससे संसार बढ़े, चाहे पाप का बंद हो, चाहे मिथ्यात्व की पुष्टि हो, कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अमूढ़ दृष्टि अंग बहुत महान अंग है, ये बहुत विवेकी जीवों के पास पाया जाता है। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि आपकी बुद्धि कितनी शार्प होना चाहिए, कितनी मेमोरी एकदम क्लियर होना चाहिए। भरत क्षेत्र के दक्षिण विजयार्ध पर्वत में एक मेघकूट नाम का नगर था। वहाँ पर चंद्रप्रभ नाम के राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने सोचा उम्र पर्याप्त हो गई, अपने पुत्र चंद्रशेखर के लिए राज तिलक कर दिया और परोपकार करने के लिए, वंदना भक्ति करने के लिए कुछ विद्याओं को लेकर के दक्षिण मथुरा में पहुँचे। वहाँ पर जाकर के गुप्त आचार्य महाराज जी के दर्शन किए, पूजन वंदन की, उनका धर्मोपदेश सुना, उनकी सत्संगति की, तो उन्हें वैराग उत्पन्न हो गया
और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। कुछ समय अध्ययन साधना करने के उपरांत उन्हें उत्तर मथुरा के जिनालयों की वंदना करने का भाव हुआ। आचार्य महाराज से आज्ञा ली और उत्तर मथुरा जाने लगे। आचार्य महाराज से कहा, आचार्य भगवान कुछ किसी से कहना तो नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ, उत्तर मथुरा में सुब्रत सागर महाराज जी विराजमान हैं, उनसे नमोस्तु बोल देना। और वरुण राजा है, उनकी जो रानी महारानी रेवती है, उनको आशीर्वाद बोल देना। क्षुल्लक जी ने फिर से पूछा, और तो नहीं किसी से कुछ कहना? गुप्ताचार्य महाराज मौन रहे। फिर थोड़ी देर बाद का हम जा रहे हैं, अब किसी और से कुछ कहना तो नहीं है, फिर भी मौन रहे। तीसरी बात जब पुनः जाने ही लगे तो कहा, और तो नहीं किसी से कुछ कहना? वहाँ और भी महाराज हैं, श्रावक हैं, आप उनके लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं? गुप्ताचार्य महाराज मौन रहे, कुछ नहीं बोले। क्षुल्लक जी के मन में जिज्ञासा हुई, कुछ ना कुछ रहस्य तो जरूर है। अकेले सुब्रत सागर जी महाराज को नमोस्तु बोला और वरुण राजा की महारानी रेवती को आशीर्वाद दिया, बाकी के लिए कुछ नहीं बोला। वहाँ और भी साधु हैं, महाराज हैं, श्रावक हैं, धर्मात्मा, उनके लिए भी तो बोलना चाहिए था। सबको आशीर्वाद बोल देना या इनके लिए फैलाने के लिए भी नमोस्तु बोल देना। जाके देखूंगा क्या है, कुछ रहस्य तो होगा। आचार्य महाराज विशिष्ट ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, उनके इस कार्य में कुछ ना कुछ रहस्य तो होगा। क्षुल्लक जी उत्तर मथुरा पहुँचे तो सबसे पहले सुब्रत महाराज के पास जाकर के उन्होंने अपने आचार्य महाराज का नमोस्तु बोला और सुब्रत सागर महाराज ने बहुत वात्सल्य दिया क्षुल्लक जी को, अच्छे से व्यवहार किया। इसके बाद में उन्होंने कहा, यहाँ भव्य सेन आचार्य महाराज भी रहते हैं, जाकर देखना चाहिए, उनको नमोस्तु क्यों नहीं बोला हमारे आचार्य महाराज ने। गए भव्य सेन आचार्य महाराज के पास, उन्होंने कोई वात्सल्य नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं की, रिस्पॉन्स नहीं दिया और कमंडल उठाया, शौच के लिए जाने लगे। क्षुल्लक जी ने कहा, आचार्य महाराज मुझे दे दीजिए कमंडल, मैं आपकी सेवा में साथ में चलता हूँ। ले लिया कमंडल और अपनी विद्या के माध्यम से सामने जो रास्ता था उस पर हरे हरे अंकुर तृण दिखाए। और ये भी कहा क्षुल्लक जी ने कि आगम में कहा एक इंद्रिय जीव हैं, ये वनस्पति जीव हैं और इनके आश्रय से तरस जीव भी रहते हैं। फिर भी आगम में अरुचि दिखाते हुए और वे भव्य सेनाचार्य महाराज उसी घास, हरी हरी घास के ऊपर से धड़ाधड़ बेधड़क चले गए। अब क्षुल्लक जी ने कमंडलू का पानी अपनी विक्रिया से सुखा दिया। पहले उनके हाथ में दे दिया, उस समय तक तो कमंडलू में पानी था और जैसे ही वे शौच करने के लिए बैठे तो उनके कमंडलू का पानी विक्रिया से सुखा दिया और छुप गए, वहीं बैठ गई छुप करके। अब जब शुद्धि करने के लिए तैयार हुए वो भव्य सेनाचार्य महाराज, तो देखा कमंडलू में पानी ही नहीं है, कुछ विक्रिया भी समझ में नहीं आ रही है। तो वहाँ सरोवर में पानी भरा था, स्वच्छ साफ शीतल पानी था, स्वच्छ उस पानी को लिया और शुद्ध मिट्टी ली और सरोवर के पानी अनछने पानी से हाथ शुद्धि कर ली। बिल्कुल कोई बिना भय के कि इसमें भी जल में जीव हैं, इसके आश्रय से जीव भी रहते हैं, मिट्टी में भी जीव हैं, ये सचित मिट्टी है, कोई भी विवेक विचार किए बिना शुद्धि कर ली। अब क्षुल्लक जी को निर्णय हो गया कि इनको आगम के वाक्यों पर श्रद्धा नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने इनको नमोस्तु नहीं बोला था। इनको आगम के वाक्यों पर विश्वास नहीं है, वे धड़क हरी घास के ऊपर से जा रहे हैं, अनछने पानी से और सचित मिट्टी से शुद्धि कर रहे हैं, इनको अहिंसा महाव्रत है ही नहीं, श्रद्धा भी नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए क्षुल्लक जी ने, उनका नाम था भव्य सेन,
सो अभव्य सेन रख दिया। और अब इसके बाद में अगले दिन पूर्व दिशा की ओर कमलासन के ऊपर ब्रह्मा जी को बैठे हुए दिखाया, जिनके 4 मुख हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, देव दानव नमस्कार कर रहे हैं। सारे भव्य सेन को आदि लेकर, वरुण राजा को आदि लेकर सारी प्रजा दर्शन वंदन के लिए चली गई। रेवती रानी से कहा आप भी चलिए, सब लोग जा रहे हैं, ब्रह्मा जी पधारे हैं। उन्होंने कहा कि 9 नारायण होते, 9 प्रति नारायण होते, 11 रुद्र होते हैं, ये हो चुके हैं। दूसरे दिन दक्षिण दिशा में गरुड़ के ऊपर और 4 भुजाओं वाले और त्रिशूल शंख इत्यादि लिए हुए देव दानव से वंदित विष्णु का रूप दिखाया। देवी सारी प्रजा चली गई, भव्य सेन इत्यादि, वरुण राजा इत्यादि सब चले गए। रेवती रानी से कहा प्रेरणा की, लेकिन नहीं गई। तीसरे दिन पश्चिम दिशा में शंकर जी को दिखाया, अर्ध चंद्रमा है, जटाजूट है, त्रिशूल है, नादिया के ऊपर बैठे हुए हैं, देव दानव नमस्कार कर रहे हैं। सब लोग चले गए। रेवती रानी से प्रेरणा भी की आप चलिए, लेकिन वो नहीं गई। चौथे दिन उत्तर दिशा में समोषण के बीच विराजमान 8 प्रातिहार्यों से युक्त पद्मासन से बैठे हुए 25वें तीर्थंकर का समोषण दिखाया। महारानी अब तो चलिए, ये तो वीतराग हैं, ये तो समोषण में बैठे हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उपदेशी दिव्य ध्वनि गिर रही है, अब तो चलिए। नहीं गई। उसने यही कहा कि आगम में, शास्त्र में 24 तीर्थंकर बताए हैं और वे हो चुके हैं। जितने महापुरुष नारायण, प्रतिनारायण, सलाकत, रुद्र, चक्रवर्ती बताए गए हैं, वे सभी हो चुके हैं। ये तो कोई माया है, किसी मायावी की माया है, इसके चक्कर में हम नहीं फंसते। और वो नहीं गई। ऐसे आगम के एक एक वाक्य पर श्रद्धांता की, शास्त्र में जैसा लिखा है मुझे तो वही स्वीकृत है। भले वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी के रूप में वीतराग भगवान का समोषण दिखा रहा, 8 प्रातिहार्य दिखा रहा और 12 सभाएं लगी हुई हैं, वनवासी अंतर्जोशी देव बैठे हुए हैं, मुनि महाराज भी बैठे हैं, आरिकाएं भी बैठी हैं, श्रावक श्राविकाएं बैठी हैं। इसके बाद भी उसने कहा कि नहीं, 24 तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। ये 25वें तीर्थंकर शास्त्र में नहीं बताए हैं, ये तो किसी मायावी की माया है। इसलिए तीर्थंकर जैसे होते हुए भी संख्या 25 जुड़ गई, इसलिए अब भी मेरे लिए मान्य नहीं। धन्य है उसका विवेक, उसका मूढ़ दृष्टि अंग, उसकी इतनी दृढ़ता, आस्था, आगम के प्रति श्रद्धा कि सारी दुनिया प्रजा चली गई, राजा महाराजा सब चले गए, लेकिन वो नहीं गई। अगले दिन छुल्लक जी ने एक ऐसे छुल्लक का वेश बनाया, विद्या से, विक्रिया से, कि जिनके शरीर में रोग हो रहा है, दुबले पतले कमजोर हैं, और जाकर महारानी के जो दरबार था, रनवास था, वहीं पास में ही मायामयी मूर्छा से गिर पड़े, मूर्छित हो गए, गिर गए। महारानी रेवती को पता चला तो तुरंत हड़बड़ा करके आई और छुल्लक जी को बड़ी सावधानी से, विनय से उठवा करके अपने रनवास में ले गई। विधिवत आहार चर्या कराई, पथ्य कराया, पथ्य दिया, कैसे इनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए पूरे प्रयत्न के साथ, तत्परता के साथ आहार कराया। जैसे ही छुल्लक जी का आहार संपूर्ण हुआ और उन्होंने बमन कर दिया, दुर्गंधित बमन, बिल्कुल सारे लोग भाग गए उसकी दुर्गंध से।
लेकिन रेवती रानी नहीं भागी। अंदर में ये खेद और हुआ कि मैंने अज्ञान से कौन सा इनसे शास्त्र के प्रतिकूल भोजन करा दिया, कौन सी विपरीत औषधि दे दी जिससे इन्हें वमन हो गया और अत्यंत पीड़ा हो गई। उन्होंने छुल्लक जी से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, सारी सफाई की, और जब खेद व्यक्त किया तो छुल्लक जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा आप गुप्ताचार्य महाराज का नमस्ते कीजिए। उन्होंने परोक्ष नमस्ते कराया और आचार्य महाराज का आशीर्वाद कहा, सारी घटना सुनाई, सभी लोगों के सामने उनके अमोढ़ दृष्टियांग की महती भूरी भूरी प्रशंसा की कि विवेकी हो तो ऐसी रेवती रानी जैसी। आचार्य समंत भद्र महाराज को कोई स्वाध्यायी पंडित विद्वान का नाम लेने के लिए नहीं मिला, उन्होंने रेवती रानी की प्रशंसा की। ऐसी भी विवेकवती महिलाएं होती हैं। शास्त्रों में लिखा अवश्य है कि प्राय 90% कहें, 95% कहें, 99% कहें, महिलाएं मूढ़ होती हैं, देखा देखी करती हैं, रूढ़िवादी होती हैं, लेकिन सर्वथा 100% ही होती हैं, ऐसा नहीं कहा। कुछ प्रतिशत में महिलाएं बहुत विवेकी होती हैं, उनमें ये सब गुनाह किया जाएंगे। नहीं समझे? बहुत रेवती रानी हैं ये, विवेक से काम, जो शास्त्र पढ़ती हैं, स्वाध्याय करती हैं, शास्त्र के अनुरूप अपनी आहार विहार की सारी चर्या चेष्टा बनाती हैं, वो धन्य है, प्रशंसनीय है। आचार्यों ने उनकी प्रशंसा की, अपने मुख से, अपने श्रीमुख से गुणगान किया उन शीलवती महिलाओं का, विवेकी महिलाओं का। इसलिए बंधुओं, हमारा आप सभी से भी कहना है कि आप गतानुगतिक नहीं बने। पुरुष के 5 लक्षण कहे गए शास्त्रों में। आप सबको मालूम है, आप सब पुरुष हैं तो आपको मालूम ही होंगे कि पुरुष के 5 लक्षण होते हैं, मालूम है ना? पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगे परिजने सह शास्त्रे बोद्धारण योद्धा पुरुषा 5 लक्षणा। पुरुष उसे कहते हैं जो पात्र में ले तो अवश्य ही दान देवे, उस समय कंजूसी ना करे, आलस ना करे, अहंकार से पीड़ित ना हो, किसी चीज को प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाए। पात्र को दान अवश्य ही प्रतिदिन जो देता है वो पुरुष कहलाता है। 1 लक्षण। गुणे रागी, पुरुष वह है जो गुणों में और गुणवानों में राग करता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन दुख पावे, सुख पावे, ऐसा। हाँ, ये गुना वालों की विशेषता है कि इनका मन सुख पाता है। अन्यथा ऐसी हो गई है दुनिया, ये पंचम काल अभिशाप है इसका कि इसमें लोगों को विषय कसाई जीव तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, वे अच्छे नहीं लगते। इन मूर्खों को ऐसी स्थिति हो गई है। इस दुखमा काल की अभिशाप कलिकाल की छाया पड़ गई है। ये रिश्तेदारों का तो बहुत अच्छा वेलकम करेंगे, ये बर्थडे मनाएंगे तो एरों गैरों को बहुत 5 स्टार में ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही पात्र मिलेंगे, त्यागी वृत्ति साधु संत मिलेंगे तो टेढ़ा मुंह कर लेंगे। ये अपना फर्ज नहीं समझते हैं, ये अपना कर्तव्य उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं कि आहार के समय में कोई त्यागी वृत्ति मंदिर में पूजन कर रहा, दर्शन कर रहा बैठा है तो हम पूछ लें भैया भोजन के लिए चाहिए आपके, भोजन के लिए पधारिए, व्यवस्था है कि नहीं है, कहाँ से आए, कैसे आए, होगा कोई क्या लेना देना। धर्मात्मा की उपेक्षा करना, धर्म की उपेक्षा करना है, और सच्चे माय में जिन धर्म की नहीं आत्म धर्म की उपेक्षा करना है। जो धर्मात्माओं की उपेक्षा करता है, पुरुष का दूसरा लक्षण है गुणे रागी, वो गुणों में अनुराग करता है। गुणवानों में अनुराग ही गुणों में अनुराग है, गुणवानों का सम्मान ही, गुणवानों की सेवा पूजा ही गुणों की सेवा पूजा है, धर्म की पूजा है, भगवान की पूजा है। इसलिए कभी भी सपने में धर्मात्मा का अवहेलना नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। उनके प्रति मेरा क्या फर्ज है, कर्तव्य है, उसका निर्वाह करना चाहिए। दूसरा लक्षण गुणे रागी और भोगे परिजनई सह। शास्त्रों में लिखा है जो सच्चा पुरुष होगा, सत्पुरुष होगा,
वो सुख दुख में अपने परिजनों के साथ अवश्य होगा। सुख में साथ में रहे या ना रहे, लेकिन दुखों में दुख सबसे पहले होता, आगे होता है, साथ देता है, वो पुरुष कहलाता है। जो दुख में भी साथ नहीं देता है वो कायर है, पुरुष नहीं, सत्पुरुष नहीं है। ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। 5 लक्षण पुरुष के कहे गए। भोगे परिजनी से और शास्त्रे बुद्धा, पुरुष होगा तो शास्त्रों का ज्ञासा अवश्य होगा। सच्चा पुरुष नहीं होगा तो वो शास्त्रों का जानकार नहीं होगा। इसलिए हमारी आप सबसे प्रेरणा है, आप शास्त्रों का स्वाध्याय अवश्य करें। इतना प्यारा आराध्य सूत्र जैसा ग्रंथ दिया है, ये लोग जो पढ़ रहे वो कह रहे थे कि महाराज जी ऐसा शास्त्र आज तक नहीं पढ़ा हमने, जैसा ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। आपको पहले भी 10 लाभ बताए थे मैंने, अभी भी सुन लो। कई ने ले जा करके घर में रख लिया होगा, कई ऐसे होंगे जो ले ही नहीं गए होंगे। इसलिए इस प्रसंग में पुनः बताने की आवश्यकता है, आप सब फिर से सुन लें। आराध्य सूत्र ग्रंथों में लगभग पहले और दूसरे भाग में 200 ग्रंथों का सार है, जिसके अध्ययन करने से आपको वो नैतिक बनाएगा 1, पढ़ोगे तो व्यवहारिक बनाएगा 2, आध्यात्मिक बनाएगा 3, नैतिक बनाएगा, व्यवहारिक बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा। 5वां जीवन जीने की कला सिखाएगा। 6वां घर को स्वर्ग बनाएगा। 7वां सफलता के अद्भुत रहस्य बताएगा। 8वां उन्नति के उपाय बताएगा। 9वां व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करेगा। 10वां व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा। 11वां जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसको मोटिवेट करेगा, मनोबल बढ़ाएगा, मार्गदर्शन करेगा। अभी भी रखे हुए हैं यहाँ पर ग्रंथ। आप सभी अपने जिसका हित चाहते हो, जिसका उपकार चुकाना है, जिसका उपकार करना चाहते हो, उनके लिए भी ले जा करके दे सकते हो। घर में आप इसमें दुकान में अलग अलग भी रख सकते हो। जहाँ ग्रंथ है वहाँ समय नहीं है, जहाँ समय है वहाँ ग्रंथ नहीं है। इसलिए रख लो पास में, जब भी समय मिले, जब भी थक जाओ, जब भी दिमाग खराब हो जाए, जब भी समय मिल जाए तो 2 लाइन, 1 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन पढ़ सकते हो। ऐसी कोई कहानी नहीं है कि घंटा भर पढ़ना है और फिर सेंस निकालना है। इसलिए हम आपका भला चाहते हैं। आपका ये जो मूढ़ता है, अज्ञानता है, और जो पुरुष का लक्षण कहा गया है शास्त्रीय बोधा, वो आपके अंदर आना चाहिए। पुरुषत्व हो तो पुरुष होना सार्थक है, अन्यथा बिना घूंघट के, बिना चूड़ियों वाले हैं ये। वस्तुतः इसके केवल पुरुष वेद का उदय होने से पुरुषत्व नहीं आता है। 5वां लक्षण है रण योद्धा, पुरुषा पंच लक्षणा। ये वो यदि सामर्थ्य है, शक्ति है, तो कभी भी अन्याय और अनीति का समर्थन नहीं करना, अन्याय अनीति को होने नहीं देना, ये पुरुष का लक्षण है। लेकिन यदि सामर्थ्य ना हो तो उस स्थान से दूर हट जाना, क्योंकि कुव्वत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, पिट जाने का, और आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का। क्या बोला? कुव्वत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का। सामर्थ्य ना हो तो दूर चले जाना, देखना नहीं अपनी आंखों से अन्याय, अत्याचार को, अनीति को। और सामर्थ्य हो तो पूंछ नहीं दबाना, घूंघट नहीं डालना, चूड़ियाँ नहीं पहनना, उस अन्याय और अनीति को दूर करना, ये पुरुषत्व का लक्षण है। महिलाओं के भी 5 लक्षण होते हैं, सुन लो आप लोग। यदि ये 5 गुण हैं, लक्षण हैं, तो आपका महिला ये स्त्रीपना गृहिणी होना सार्थक है। अन्यथा आप गृहिणी नहीं है, धर्म पत्नी नहीं है, बेड़ी है, कर्म पत्नी है, जाल है व्यक्ति मनुष्यों को फंसाने का और दुर्गति में ले जाने का। पहला लक्षण है आज्ञा विधायिनी तुष्टा दक्षा साध्वी विचक्षणा
रे भी ए भी रेव गुण युक्ता श्री रेव स्त्री ना संशया। आज्ञाकारिणी होती है स्त्री, लेकिन एक बात इसमें भी ध्यान रखना कि कोई गलत काम करने के लिए आज्ञाकारिणी नहीं होती है। जो उचित है, न्याय नीति संगत है, शास्त्र के अनुकूल है, उस काम को अवश्य करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा विधायनी दूसरा लक्षण दिया है, तुष्ट संतुष्ट होती है। ऐसा नहीं पड़ोसन किया जो है वो सब होना चाहिए हमारे यहाँ। चाहे पति की सामर्थ्य हो, उतनी आजीविका हो या नहीं हो, इस तरह से करने वाली स्त्री नहीं है। अपनी कुवत, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को देख करके ही डिमांड करना चाहिए, दूसरों को देखकर नहीं। सामर्थ्य ना होते हुए भी इच्छा करने वाली महिला सारे पाप करने के लिए प्रेरणा देती है, सारी कसाई करने के लिए प्रेरणा देती है, सारे अन्याय और अनिति करने के लिए प्रेरणा देती है। ऐसी महिलाओं की बात मानना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। अपनी सामर्थ्य देख करके जो न्याय नीति के योग्य उचित है, उसको मांगने करने वाली तुष्ट मानी, संतुष्ट मानी जाती है। आज्ञा विधायनी तुष्टा, दक्षा, आतिथ्य सत्कार इत्यादि करने में दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम ही चाय बना लो, तुम ही नाश्ता बना लो, नहीं है तो होटल से बुलवा लो, हमसे कछु नहीं होता। क्या होता है हमसे? तो डल्लब का गद्दा बिछा दो या झूला बंधवा दो, उस पे हम लेट सकते हैं और झूल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये महिला नहीं है, ये धर्मपत्नी नहीं है, ये तो लोगों को पकड़ने के लिए जाल है और परेशान करने के लिए वो जो गन्ना का रस निकालने की चरखी होती है ना, वो चरखी है, चरखी बेचारे पुरुष को निचोड़ करके फेंक देती है। धिक्कार है ऐसी महिलाओं को जो आतिथ्य सत्कार करने में दक्ष नहीं होती है। आज्ञा विधायनी तुष्टा दक्षा साध्वी, चौथा लक्षण कहा गया है वो पतिव्रता है। पतिव्रता होती है तो साध्वी मानी जाती है, सद्ग्रहणी मानी जाती है। शरीर व स्त्री वस्तुता और लक्ष्मी है, स्त्री नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि ये गुण नहीं है, पांचवा लक्षण और सुन लो, साध्वी विचक्षणा, वह चतुर होती है, पुरुष के लिए मंत्री का काम करती है, सही सलाह देने में चूकती नहीं है, गलत काम करने के विषय में रोकने से चूकती नहीं है, अनावश्यक सलाह नहीं देती है, अनावश्यक प्रेरणा नहीं देती है। अपनी सामर्थ्य देख करके, पति के व्यापार इत्यादि की सामर्थ्य को देख करके जितना जो कुछ होता है उतने में ही गृहस्थी कर चलाती है, उतने में ही आतिथ्य सत्कार करती है। वस्तुतः आतिथ्य सत्कार करने के लिए धन की कम आवश्यकता होती है, मन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है कि सज्जन लोग जब आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, और आत्मीयता से जब बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। बताइए कहाँ न मीठा नमकीन की जरूरत पड़ी? आतिथ्य करने के लिए कौन से मीठा नमकीन की, कौन से वस्तु भोग की सामग्री की जरूरत पड़ी? आत्मीयता से देखने की जरूरत थी और आत्मीयता से बोलने की आवश्यकता थी। शब्दों में तो इतनी ताकत है कि जो चीज़, जो जैसी संतुष्टि मीठा नमकीन इत्यादि आतिथ्य करने से नहीं होती है, उससे अनंत गुनी ज़्यादा संतुष्टि मीठे बच्चों के बोलने से और आत्मीयता प्रदर्शित करने से होती है। इसलिए ये 5 लक्षण महिला के कहे गए हैं और 5 लक्षण पुरुषों के कहे गए हैं। ये लक्षण अपने अंदर लाने चाहिए। यदि नहीं आते हैं तो केवल ये चोला है, कठपुतली हैं, इनसे कोई सार होने निकलने वाला नहीं है। अच्छे कपड़े, अच्छे सूट बूट तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। उनसे ना कोई आदर सम्मान मिलता है और ना ही कोई व्यक्तित्व, योग्यता का, व्यक्तित्व का विकास होता है।
वस्तुतः व्यक्ति की पूजा नहीं, गुणों की पूजा होती है। जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर गाय है, बहुत अच्छी सींग है, बहुत अच्छा रंग रूप है, लंबी पूंछ है, गले में घंटा बंधा है, दूध नहीं देती है, कितने में खरीदोगे आप लोग? बोलो, फ्री में भी खरीदने तैयार नहीं हो। इसी प्रकार से कोई स्त्री या पुरुष है, बहुत अच्छा मेकअप किए हुए है, 80,000 50,000 1 लाख की साड़ी पहने हैं, ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है और आंठ डस रही है, बोले चाहोगे? हैं? और एक महिला है, घर से निकली है, बिल्कुल सिंपल सादे बेस में है, बहुत आत्मीयता से सहृदय से देख रही है, बात कर रही है। बताओ दोनों में कौन अच्छी है? जो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है, मेकअप किए हुए, 1 लाख की साड़ी पहने, नहीं, सहृदयता से बात करे, आत्मीयता से देखे, बोले वो अच्छा होता है। इसलिए इन गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। और ये जो अमूढ़ दृष्टि अंग है, जो आपको चैलेंज दे रहा है, चुनौती दे रहा है कि यदि आपके पास विवेक है, वेद विज्ञान है, स्वाध्याय है, हर चीज को करते समय सोचते हो हम क्यों कर रहे हैं, इसका धर्म से कितना संबंध है, इससे कितना पुण्य पाप बंद होने वाला है, इसको नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अपने अंदर धैर्य और साहस रखना चाहिए, पुण्य पाप के प्रति विश्वास रखना चाहिए। और कोई भी रूढ़ी की क्रियाएं, पारंपरिक क्रियाएं जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता है, वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धा जाहिर होती है, ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए। समय हो गया है, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, आप सब समय से आकर के लाभ